हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा है। कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? सब नाम, दुनिया के जितने भी जो नाम हैं, सब नाम क्या है बेटा? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हर नाम का हर शब्द से किसी न किसी के नाम का बोध होता है, किसी न किसी के नाम का हमें पता लगता है। तो दुनिया के जो सब नाम हैं, सब नाम क्या कहलाते हैं बेटा? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, दिल्ली, खुशी आदि। अब देखिए बेटा, प्राणी, अब प्राणी में यहाँ पर क्या आ गया? मनुष्य। अब मनुष्य जाति है, जितने भी जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, जितने भी जो सजीव हैं, वे सब किस में आ गए? किस में आ गए? प्राणी में आ गए, व्यक्ति में आ गए। उसके बाद में वस्तु। अब वस्तु में जितनी भी जो निष्प्राण जो वस्तुएं हैं, वे किस में आ गई बेटा? वस्तु में आ गई। अब यहाँ पुस्तक, पुस्तक क्या है? पुस्तक बेटा निष्प्राण चीज है, हमारे पास वस्तु है। उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली क्या है? स्थान। जितने भी जो स्थान हैं, वे किस में आ गए? स्थान में आ गए। जैसे कि हम दिल्ली है, दिल्ली क्या है? स्थान है। हम कोई भी स्थान ले सकते हैं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, सब क्या है? स्थान है। हम जहाँ रह रहे हैं वह भी क्या है? स्थान है। उसके बाद में देखो खुशी, खुशी किस में आ गया? भाव में। अब जितने भी जैसे खुशी है, हर्ष है, प्यार है, स्नेह है, सच्चाई है, बहादुरी है, सब क्या है? भाव है। तो देखिए, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए बेटा, संज्ञा के भेद। अब जो संज्ञा के जो मूल जो भेद होते हैं, मूल भेद बेटा संज्ञा के दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 2 पर होता है भाववाचक संज्ञा। अब जो यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, क्या होती है बेटा? वास्तविक होती है, दृश्य होती है, मूर्त होती है। और जो भाववाचक जो संज्ञा होती है, क्या होती है? अवास्तविक होती है, अदृश्य होती है, अमूर्त होती है। यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, यथार्थवाचक संज्ञा में संज्ञा के यहाँ पर जो मुख्य जो हमारे पास 3 भेद हैं, 3 भेदों में से संज्ञा के 2 भेद आते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा है, जब भी हम इन जो शब्द आएंगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जब शब्द आते हैं, तो जब हम उन शब्दों का नाम लेते हैं, उनका जब उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? हमारे मानस पटल पर उनके चित्र उभर आते हैं। तो यथार्थवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आती है। जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को जब बोलते हैं, तो क्या होता है? उनके चित्र हमारे मानस पटल पर आते हैं। और जो यथार्थवाचक संज्ञा जो होती है, यथार्थवाचक में क्या होता है? ये दृश्य होती है। कि क्या होती है? उनके दृश्य हमारे मानस पटल पर आ जाते हैं। और जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? कि जब भी भाववाचक संज्ञा के जिस शब्दों का जब हम बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है? उनके चित्र हमारे मानस पटल पर नहीं आते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है बेटा? तो अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। वैसे संज्ञा के मूल रूप तो 2 ही होते हैं, लेकिन संज्ञा के भेद कितने होते हैं? भेद 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले, उन्हें व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, ताजमहल आदि। क्या है बेटा? देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान अथवा वस्तु का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, ताजमहल आदि। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किस में आती है? जो भाषा के जो दो मूल रूप होते हैं उसमें यथार्थवाचक में आती है। ये कैसे आती है? जैसे ही हमने दिल्ली नाम लिया तो हमारे मानस तल पर दिल्ली का चित्र उभर आया। जैसे ही हमने ताजमहल शब्द को पढ़ा, क्या हुआ? हमारे मानस तल पर ताजमहल का चित्र उभर कर आ जाता है। वैसे ही देखिए आप जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी जाति, समूह, वर्ग के बारे में पता चले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें एक बार ये और देखना है आपको कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है इसमें किसी विशेष को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? किसी विशेष को। अब जैसे दिल्ली क्या है? दिल्ली विशेष है। ताजमहल क्या है? ताजमहल विशेष है। अब जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसमें जाति समूह वर्ग के बारे में पता लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे बच्चा है, पशु है, फल है, पुस्तक है आदि। अब बच्चा जैसे हमने बच्चा शब्द का उच्चारण किया, बच्चा शब्द जैसे हमने बोला, पढ़ा, तो क्या है? हमारे मानस पटल पर किसका चित्र उभर कर आ गया? बच्चे का। अब बच्चा है, लेकिन बच्चा क्या है? बच्चे से तो जाति समूह का बोध हो रहा है। अब किसी एक प्रॉपर बच्चे के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पर सब बच्चों के बारे में बताया गया है। अगर किसी प्रॉपर बच्चे के बारे में बताया जाता तो किस में आ जाता? विशेष में आ जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। अब यहाँ पर क्या है? क्या लिखा गया है? बच्चा। अब बच्चे के बारे में हम किस बच्चे के बारे में बात करें? कोई भी हो सकता है। अब पशु भी क्या है? पशु से भी पूरी पशु जाति का बोध हो रहा है, किसी एक विशेष पशु का नाम नहीं दिया गया है। फल से भी क्या हो रहा है? फल, जितने भी जो फल है सभी फलों के बारे में बताया जा रहा है। पुस्तक, अब पुस्तक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या है? पुस्तक में भी कोई भी पुस्तक हो सकती है। यहाँ पर क्या है? पुस्तकों के एक समूह के बारे में बताया गया है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा कि जातिवाचक संज्ञा में जाति, समूह या वर्ग के बारे में पता चलता है, और व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा वस्तु के बारे में पता चलता है। तो क्या है अंतर? क्या होता है इसमें कि व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जातिवाचक में जाति समूह के बारे में पता चलता है। उसके बाद में देखिए भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव आदि के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, भूख, खटास, मिठास आदि। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम न तो उसको छू सकते हैं, न उसको हम क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? भाववाचक जो संज्ञा होती है उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। और जब भी हम भाववाचक संज्ञा के शब्दों को जब बोलते हैं तो क्या होता है? उनके कोई भी चित्र हमारे मानस पटल पर नहीं उभर के आते, उन्हें सिर्फ क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं। तो फिर देखिए एक बार, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव आदि के बारे में पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, भूख, खटास, मिठास आदि। अब प्रेम क्या है? देखो, प्रेम शब्द जैसे ही कोई बच्चा ही है, बच्चे को जब माँ बहुत प्यार से बोल रही है तो क्या है? हमें महसूस हो जाता है, बच्चे को महसूस हो जाता है कि मम्मी मुझे देखो कितने प्रेम से, कितने प्यार से बुला रही है। भूख लगी है, हम महसूस कर सकते हैं, कोई दूसरा बोल रहा है भूख लगी है, तो क्या है? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे खटास है, कोई भी खट्टी वस्तु है
तो उसका देख कर ही हम क्या कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि ये वस्तु क्या है, ये खट्टी है। अब मिठास, अगर कोई भी मीठी वस्तु है तो उसको देखकर ही क्या करेंगे, हम उसको छुएंगे भी नहीं, उसको क्या करेंगे, जब दूर से देखेंगे तो क्या है, हम अपने मानस तल पर उनके कोई चित्र नहीं उभरते, लेकिन उन चित्रों को देखकर, कोई भी अगर मिठाई है तो क्या है, उसको देखने से हम महसूस करते हैं कि ये क्या है, ये बहुत मीठी है। तो ये बेटा आपका संज्ञा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, एक बार दोबारा अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक्स।